नमस्ते। मेरा नाम नीलेश शिवाजी देशमुख। वर्तमान में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हिंदी विभाग में शोधार्थी के रूप में कार्यरत हूँ। जब किताबों की बात आती है या किसी उपक्रम की, तो महाराष्ट्र की जो योजनाएं होती है वह अपने आप खींच लेती हैं। तो इसी उपक्रम में जो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के जयकर ग्रंथालय के सहयोग से जो उपक्रम चलाया जा रहा है वाचन संकल्प महाराष्ट्र का, इसके तहत मैं आज एक हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक व कवि प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल की पुस्तक देश देश परदेश, जो एक संस्मरणात्मक किताब है जो हालिया 2023 में प्रकाशित हुई है। इस किताब में विभिन्न जगह का जो संस्मरण है वह लेखक ने दर्ज किया है। इस किताब के बारे में जानते हैं तो देखेंगे कि कवि आलोचक ने इस किताब के बारे में एक रास्ता जो चली आती है हमारे जीवन में शुरू से, तो उसको तोड़ने की बात की है और जो अलग अलग प्रदेश है उसे जोड़ने की बात की है इस किताब के माध्यम से। इस किताब में वह एक जगह बताते भी है कि हमें अनजान परिवेश, संदर्भ और व्यक्तियों से यह किताबें ही है जो जोड़ती है, भिन्न भिन्न भूदृश्यों और संस्कृतियों और भिन्न समाजों से रूबरू कराती है। लेकिन इसके लिए भिन्नता के प्रति संवेदनशीलता चाहिए, जिसका भरपूर परिचय इस पुस्तक में लेखक ने दिया है। इस किताब में जहाँ गोवा, मनाली, शिमला, चित्रकूट जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की यात्राएं की अनुभव झांकियाँ हैं, वही अंडमान, दाहोंग, शिलोंग, चेरापूंजी व दीव जैसे स्थानों को भी, जो देश के हाशिए है पर लेखकों ने किंचित विस्तार किया है। स्वाभाविक ही इस यात्रा अनुभव के विविध रंग इस पुस्तक में बिखरे हुए हैं। यात्रा कभी हमें आनंद और उमंग देती है तो कभी कष्ट का कारण भी, कभी शिक्षा और नए अनुभव की रोशनी में स्वयं पुनर्पाठ भी कराती है। इस पुस्तक में लेखक ने विविध जो स्थान है, जिसमें सिक्किम का स्वर्ग भ्रमण, वाया मुर्गे की गर्दन शीर्षक से एक लिखा, दूसरा शीर्षक है अंडे में अंडमान, कुलधारा में खंडहरों में, दीव, पुर्तगाली और हुक्का के विजय चिन्ह, चट्टानों पर विजय की यात्रा में दो छत्ता पुल, सीढ़ियों पर सूरज, पत्थर नहीं प्रियकर शिला, भीम बैठका जहाँ पुकारते हैं पुरखे, डायरी से झांकती हुई कुछ यात्राएं। यानी इस जो यह पुस्तक है देश देश परदेश, यह न सिर्फ अपने उत्तर भारत या पश्चिम भारत बल्कि दक्षिण भारत व जो पूर्वोत्तर भारत है, जैसे शिलोंग, चेरापूंजी से लेकर दीव तक की जो यात्राएं हैं लेखक ने की है, वहाँ का एक भौगोलिक जो परिपृष्ठ है उसको इस किताब में दर्ज किया है। लेखक ने इस किताब में पुरखों को बार बार याद किया है, यानी जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, रूढ़ी परंपराएं हैं, जिसे आज हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकीकरण के इस युग में गाँव ग्लोबल होने लगे हैं। ऐसी स्थिति में हमें पुरखों की याद दिलाते हैं। लेखक ने प्रकृति के पहाड़, जंगल, समुद्र को देखा और उसका जो सूक्ष्म चित्रण है इस किताब में किया है। लेखक ने इसी के साथ हिंदी के जो महत्वपूर्ण साहित्यिक विरासत है इसकी भी चर्चा की, जैसे उन्होंने वर्तमान के कवियों के साथ जायसी, निराला, ज्ञानेंद्रपति से लेकर अज्ञेय, नामवर सिंह, ज्ञानेंद्रपति, मंडलोई से होते हुए जो नई परंपराएं चली आ रही है, इसका जो वर्णन है इस किताब में दिया है। तो एक हम देखिए कि लेखक ने एक अपने भौगोलिक परिवेश से बाहर निकलकर पूरे देश को एक जगह पर अपने संस्मरण के माध्यम से किताब में रखने की बात की है। तो मुझे लगता है कि लेखक का जो यह प्रयास है वाकई सफल है,
कि इस किताब को अवश्य आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और धन्यवाद।